उद्देश्य। इस मॉड्यूल के समाप्ति पर आप सभी को निम्नलिखित विषयों पर संपूर्ण जानकारी होगी। वर्मी कूड़ा खाद क्या है? किसानों के लिए वर्मी कूड़ा खाद से लाभ। वर्मी कूड़ा खाद के निर्माण हेतु उपयुक्त जगह। वर्मी कूड़ा खाद के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुएं। वर्मी कूड़ा खाद गड्ढे के निर्माण के लिए आवश्यक औजार और उपकरण। वर्मी कूड़ा गड्ढे टब का निर्माण किस तरह किया जाए। वर्मी कूड़ा खाद निर्माण के तरीके। कैसे जानें कि वर्मी कूड़े में वृद्धि हुई। वर्मी कूड़े का सही उपयोग। वर्मी कूड़े के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। परिचय। देहाती क्षेत्रों में जैविक कचरे का उत्पादन खेती से जानवर पालन और घर की रसोई के कचरे बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। खेती, जानवर पालन और घर की रसोई के कचरे देहाती क्षेत्रों में जैविक कचरे से उपलब्ध होती हैं। इन जैविक अवशेषों कार्बन, फास्फोरस संबंधित पोषक उपलब्ध है जो मिट्टी और फसल के लिए उपयोगी हैं। धरती के इस कीड़े से धरती जैविक कचरे के गलने से खाद बनते हैं जिसे हम वर्मी कूड़ा या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। धरती के कीड़े जैविक कचड़ों को खाकर कीड़ा उसे खाद के रूप में नीचे डालता है। वर्मी कूड़े में पौष्टिक मात्रा साधारण कूड़े से 50% अधिक होती है। जैविक कचड़े को गलने के बाद फसल में इस्तेमाल करने से फसल के उत्पाद में वृद्धि और लाभ होता है। किसानों को वर्मी कूड़े से लाभ। वर्मी कूड़े के उपयोग से धरती की उर्वरकता बढ़ती है और ये अपने प्राकृतिक गुण भी नहीं खोती है। वर्मी कूड़े से उपयोग उत्पादन खर्च कम करता है और उत्पादकता तथा मुनाफे को बढ़ाता है। प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों मिट्टी में वर्मी कूड़े के उपयोग से सुरक्षित रहते हैं। बिना इस्तेमाल किए कचड़े से गाद बनाए जा सकता है। खाद बनाने में कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसान अपने आप खाद बना सकते हैं। हम उतना उत्पादन कर सकते हैं जितनी मात्रा की आवश्यकता हो। उत्पन्न खाद खेतों में उपयोग कर सकते हैं या बेच सकते हैं। रासायनिक उर्वरक की तुलना में इसे कम खर्च में ही उपजाया जा सकता है और जिसे खाद अधिक पौष्टिक गुण अधिक रहता है। इस खाद के प्रयोग से फसल में सूखापन को सहने की क्षमता का विकास होता है। सब्जियों और फलों को जैविक खाद के प्रयोग से दीर्घकालीन जीवन मिलता है, अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। देहाती लोगों को ये वर्मी कूड़ा खाद उत्पादन स्वयं रोजगार प्रदान करता है। कूड़ा खाद का उत्पादन जैविक अवशेष से करने पर हम वातावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं और अपने आसपास को साफ भी रख सकते हैं। वर्मी खाद फल, सब्जियां, फूल और दूसरे व्यावसायिक फसलों में प्रयोग से अधिक लाभ पहुंचाने वाला होता है। फसल के लिए आवश्यक खनिज और पौष्टिकता वर्मी कूड़े में उपलब्ध होती है। वर्मी कूड़ा गड्ढा बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को दबा देता है। वर्मी कूड़ा गड्ढा तैयार करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारण।
थोड़ी ढलान वाली जगह जहां पानी का जमाव न हो, पेड़ के नीचे या अल्पकालीन छप्पड़ बनाकर वैसे जगहों को वर्मी कूड़ा गड्ढा तैयार करने के लिए काम में लाया जा सकता है। उस जगह का चुनाव करें जिधर पर्याप्त मात्रा में खेती के अवशेष उपलब्ध हैं। वर्मी कूड़ा खाद उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल: धरती का कीड़ा, जैविक अवशेष, पानी, छप्पड़ आदि धरती वर्मी की सुरक्षा के लिए और वर्मी कूड़ा खाद उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। धरती का कीड़ा: वर्मी खाद गड्ढे का निर्माण। वैसे धरती का कीड़ा का चयन करें जो धरती में बिल बनाने वाले न हो, वरन जैविक अवशेष की वस्तुओं को खाने वाले हों, जैसे इसिनिया फोक्टिडिया, इडिसल कुजुनिया, फेरितामा एलोंगेट, फेरियोनिक्स, एक्सट्रेटस और लुब्रुकस रैबेलस आदि वर्मी कूड़ा खाद बनाने उपयुक्त है। ये सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, अनुसंधान केंद्रों पर और थोड़े निजी संस्थानों में उपलब्ध हैं। जिन किसानों के यहाँ धरती कृमि उत्पादन की इकाई हो, उससे भी यस लिया जा सकता है। धरती वर्मी को सूर्य और वर्षा से बचाने के लिए हमें एक छप्पड़ से बने आवास कूड़ा गड्ढे के लिए चाहिए, जिसे वर्मी कूड़ा गड्ढा आवास के रूप में जानते हैं। जैविक वस्तुएं: निम्नलिखित जैविक वस्तुएं वर्मी कूड़ा गड्ढा बनाने में काम आते हैं। उपयोग न किए गए सूखे घास, पत्तियां, छोटी डालियां, मोथे, फसल के अवशेष, खेती क्षेत्र के खाद, मुर्गियों के खाद आदि तथा सड़ी गली सब्जियां, फलों के अवशेष, रसोई के कचड़े व्यवहार में लाए जा सकते हैं। केवल ये ही नहीं बल्कि सुबाबुल, पोंगमिया की पत्तियां, गन्ने के अवशेष, नारियल के रिस्से आदि भी चाहिए। पानी: वर्मी खाद गड्ढा निर्माण करते हुए पानी का व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। वर्मी कूड़ा गड्ढा जिसका उपयोग धरती वर्मी कूड़ा गड्ढे के निर्माण के लिए किया जाए, उसे सीधे सूरज की रोशनी में खुला नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां तोड़ के पत्ते से छप्पड़ बनाकर छाया होनी चाहिए। इस तरह निर्मित आवास से हम न केवल धरती के कीड़े को छाया पहुंचाते हैं, वरन ये वर्मी गड्ढे की नमी को भी समान रखने तथा वाष्पीकरण को रोकने में सहायक होते हैं। वर्षा के पानी से वर्मी कूड़ा गड्ढे को बचा सकते हैं, जिससे उसका पोषक तत्व बह न जाए। उपकरण: धागा, चूना पाउडर, परपेंडिकुलर स्केल, औजार, सब्बल, फावड़ा, बांस की टोकरियां, धुरमुस। वस्तुएं: ईंट, सीमेंट, रेती। वर्मी कूड़ा गड्ढे पर छाया के लिए पंडाल की स्थापना हेतु खंबे, तार या खजूर के पत्ते, पुआल या चावल घास, पुराने बोरे, सूखे पत्ते। वर्मी कूड़ा गड्ढे निर्माण की प्रक्रियाएं: वर्मी कूड़ा गड्ढा निर्माण के दो तरीके हैं: रिंग नुमा तरीका, आवास नुमा तरीका। रिंग नुमा तरीका जैसे कि हमने सिलसिलेवार ढंग से देखा है। इस रिंग नामक तरीके में
0.5 मीटर आकार के क्षेत्रफल के 0.6 मीटर ऊंचाई वाले गड्ढे को प्रयोग में लाना चाहिए। इस तरीके का प्रयोग वहां होता है जहां कम मात्रा में वर्मी कूड़ा गड्ढा बनाया जाता हो। ये तरीका उन घरों में अपनाया जाए जहां सब्जियां और फूल उपजाए जाते हैं। वर्मी कूड़ा गड्ढे के निर्माण की रिंग नुमा प्रक्रिया भी आवास प्रक्रिया जैसी है। 100 से 200 धरती कीड़े रिंग प्रक्रिया से निर्मित वर्मी कूड़ा गड्ढे के लिए पर्याप्त होंगे। आवास नुमा तरीके। इस तरीके से वर्मी कूड़ा गड्ढा निर्माण के लिए पहले हमें आवास निर्माण की जगह को चिन्हित करना होगा। चुनाव किए गए जगह पर आवास निर्माण से पूर्व लकड़ी की सहायता से ए के रूप में चिन्हित करें। अब ए बिंदु से 4 मीटर माप लें और एक लकड़ी रखकर वहां बी चिन्हित करें। एक धागे की सहायता से ए और बी को जोड़ें। बी के क्रॉस स्तर से धागे को 10 और 0.9 मीटर तक खींचें और वहां एक लकड़ी लगाकर सी अंकित करें। एक धागे की सहायता से बी और सी को जोड़ें। अब सी की जगह पर क्रॉस लगाकर 10 डी से 4 मीटर की लंबाई का एक धागा खींचें और उधर एक लकड़ी लगाकर डी चिन्हित करें। एक धागे की सहायता से सी और डी को जोड़ें। धागे की सहायता से ए और डी को जोड़ें। चूना पाउडर की सहायता से धागे के ऊपर रेखा बनाएं जो ए बी सी डी से जुड़ते हों। वर्मी कूड़ा आवास बनाने का तरीका। अब हम वर्मी कूड़ा आवास निर्माण के तरीके को देखेंगे। चिन्हित ए बी सी डी के बीच के निचले दबाए गए स्तर का धरातल या बेड़ कहते हैं। चिन्हित ए बी सी डी के चारों ओर खाई खोदी जाए। ईंट की मोटाई वाली सीमेंट की दीवार चौकोर खाई के रूप में बनाएं। नीचे का धरातल सतह पर्याप्त ढलान देकर बनाएं ताकि पानी का जमाव न हो। एक गड्ढा आवास के आसपास पानी जमा करने के लिए हो जिससे धरती के कीड़े का बचाव चींटियों से हो सके। आवास निर्माण के बाद इसे पैल्मीरा घास या पत्तियां प्रयोग आवास को ढक दें जिससे छाया प्राप्त हो। ऊपर के ढक्कन से धरती कीड़ों का बचाव होता है। इन्हें सूर्य की किरणों और वर्षा से भी बचाव होता है। वर्मी कूड़ा निर्माण की विधि। वर्मी कूड़ा तल बनाने के बाद इसके नीचे के हिस्से को ईंट के टुकड़े से 4.5 सेंटीमीटर तक भरें। इसके ऊपर रेती और मिट्टी 2 या 3 इंच की परत तक भरें। चींटी और दीमक से बचाव के लिए इसके नीचे के स्तर को पोंगोमिया के पत्तों से भरें। इसके बाद सूखे केले के पत्ते, चावल के पुलाव, घास आदि 3 से 4 इंच की मोटाई तक भरें। सड़ी गली सब्जियां, उपयोग में लाए गए फूल, गन्ने के गोदे, नारियल के रेसे से धरातल को भरें। जैविक अवशेष के ऊपर 3 से 4 इंच का कृषि क्षेत्र खाद का इस्तेमाल करें। कचड़े और गोबर के इस्तेमाल के बाद धरातल पानी का छिड़काव करें। इस प्रकार 1 सप्ताह में कई बार उसे पानी से उसको सींचें। 1 सप्ताह के उपरांत गोबर की 1 ग्राम मीटर की मात्रा के ऊपर कम से कम
1000 धरती के कीड़ों को धरातल पर छोड़ देना चाहिए। धरती के कीड़ों को छोड़ने से पहले धरातल को हिलाकर धरती के वर्मी को छोड़ना अच्छा होता है। उसके बाद जैविक अवशेष गाय के गोबर को मिलाएं और उसके 1 फीट की मोटाई तक भरें। निर्मित धरातल को गीली बोरियों से ढक दें। गड्ढे के धरातल को तार की जाली से ढक दें। हर दिन नमी को तल में बनाए रखने के लिए पानी छिड़कते रहें। हर 15 से 20 दिनों में बोरियों को निकालें और तल को फिर से हिलाएं और उसे फिर बोरियों से ढक दें। ऐसा करने से वर्मी कूड़ा 2 से 3 महीनों में बनाई जा सकती है। वर्मी कूड़ा तैयार हुआ या नहीं? निर्मित वर्मी कूड़ा चाय की पत्तियां जैसी होती हैं। वे हल्की तथा बिना बदबू की होती हैं। ये निश्चित कर लेने के बाद 4 से 5 दिनों तक पानी का छिड़काव न करें। धरातल पर एक ढके हुए बोरियों को निकाल दें और वर्मी कूड़े को ऊपरी सतह से निकालना शुरू करें। नमी को कायम रखने के लिए धरती के तल की और गहराई में चले जाते हैं। कूड़ा खाद को छोटे ढेर बनाएं और उसे 2 मिलीमीटर की छन्नी में छानें। छने हुए कीड़े को बोरियों में भरें। बिना छने कूड़े और धरती के कीड़ों का उपयोग फिर से कृमि कूड़ा निर्माण में किया जा सकता है। इस तरह हर साल 4 से 5 बार वर्मी कूड़ा बना सकते हैं। वर्मी कूड़े में उपलब्ध पोषक तत्व। हम देखेंगे कि वर्मी कूड़े में पोषक तत्वों की मात्राओं का प्रतिशत क्या है। ऑर्गेनिक कार्बन 20 से 25%, नाइट्रोजन 1.5 से 2%, फास्फोरस 0.5 से 1.5%, पोटैश 0.5 से 1%, कैल्शियम 0.4 से 0.8%, मैंगनीशियम 0.3 से 0.6%, सल्फर 100 से 500 ppm, आयरन 6.7 से 9.3 ppm, कॉपर 2 से 9.5 ppm, जिंक 5.7 से 11.5 ppm। 1 ppm 10 लाख के 1 भाग का बराबर। वर्मी खाद के व्यवहार का तरीका। फसल चावल मात्रा या एकड़ 1 टन। व्यवहार का तरीका। प्रत्यारोपण के बाद गन्ना। फसल गन्ना मात्रा या एकड़ 1.5 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल रुई मात्रा या एकड़ 1 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल मिर्ची मात्रा या एकड़ 1 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल बादाम या फली मात्रा या एकड़ आधा टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल सूर्यमुखी मात्रा या एकड़ 1.5 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल मकई मात्रा या एकड़ 1 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल हल्दी मात्रा या एकड़ 1 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल अंगूर मात्रा या एकड़ 1 टन। व्यवहार का तरीका। जुताई के समय फसल
नींबूवंशी अनार, मात्रा या एकड़, हर पेड़ को 2 किलो। व्यवहार का तरीका, पौधा लगाने के समय हर 1 एकड़ में 1 टन 10 क्विंटल की वर्मी कूड़ा का उपयोग होता है, जिससे फसल के उगने की स्थिति में बुनाई और खुदाई के काम आती है। वर्मी कूड़ा खाद के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। छाया की उपलब्धि के बिना वर्मी कूड़े के तल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सूर्य की सीधी रोशनी से वर्मी को बचाने के लिए उसे छाया उपलब्ध होनी चाहिए। धरती कीड़े को कम मात्रा में तल पर रखने चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर पर 1 किलो धरती के कीड़े रखने चाहिए। वर्मी कूड़े के निर्माण से अधिक समय लगता है अगर तल पर धरती के कम कृमियों को रखा जाए। तल को पानी सींचने के बिना न छोड़ें। वहां नमी को बनाए रखने के लिए तल पर प्रतिदिन जल छिड़कना चाहिए। वर्मी कूड़े के तल पर अधिक गीला गोबर न रखें। आधी सूखा गोबर से ही तल को भरें। गीला गोबर गर्मी को बढ़ाता है, जिसके कारण धरती के कीड़े मर जाते हैं। बिना खाई के वर्मी कूड़े का निर्माण न करें। तल के चारों तरफ खाई पानी से भरी होनी चाहिए ताकि धरती कीड़ा चींटियों से सुरक्षित रह सके। वर्मी कूड़ा तल को बिना आवास शेड के नहीं छोड़ें। वर्मी कूड़े का ऊपरी भाग को बोरियों से ढकें ताकि तल पर नमी कायम रहे। वर्मी कूड़ा तल के ऊपरी भाग को तार की जाली से ढके बिना न छोड़ें। वर्मी कूड़े के तल के ऊपरी भाग को तार की जाली से ढकें। तल का निर्माण जल निकास मार्ग के बिना न करें। अधिकतम नमी को निकालने के लिए एक जल निकास मार्ग होने चाहिए। अगर ज्यादा नमी हो तो कूड़ा खराब हो जाता है। धरती कीड़े को अलग किए बिना वर्मी कूड़ा न निकालें। धरती कीड़े की वृद्धि धरती कूड़ा गड्ढे में होती है, जिससे कि अलग किए जाएं। धरती वर्मी को फिर से कूड़ा बनाने के प्रयोग में लाया जा सके। कूड़े को निकालने से 4 से 5 दिन पहले ही पानी का छिड़काव बंद कर दें। कूड़े को निकालने से 4 से 5 दिन पहले पानी के सिंचन को बंद कर दें ताकि धरती कीड़ा नमी के लिए परत की गहराई तक जा सके। इस तरह धरती कीड़ा और खाद को अलग किया जा सकता है। निष्कर्ष। अब हम निम्नलिखित मॉड्यूल पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वर्मी कूड़ा खाद क्या है? किसानों के लिए वर्मी कूड़ा खाद से लाभ। वर्मी कूड़ा खाद के निर्माण हेतु उपयुक्त जगह। वर्मी कूड़ा खाद के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुएं। वर्मी कूड़ा खाद गड्ढे के निर्माण के लिए आवश्यक औजार और उपकरण। वर्मी कूड़ा गड्ढे टब का निर्माण किस तरह किया जाए। वर्मी कूड़ा खाद निर्माण के तरीके। कैसे जानें कि वर्मी कूड़े में वृद्धि हुई। वर्मी कूड़े का सही उपयोग। वर्मी कूड़े के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां।